बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। बुध 14 जनवरी 2026। अहम तरीन डेवलपमेंट। एक जानिब तो भारत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तानी ड्रोन्स ने भारत की टेरिटरी में घुसकर भारत को हरास करके और भारत के फौजियों की फायरिंग से बचकर वापस आने में कामयाबी हासिल की। और अब भारतीय आर्मी चीफ ने भी इस हवाले से स्टेटमेंट जारी की है। और कल रात भी, जो गुज़िश्ता रात है, भारत की तरफ से इस तरह के क्लेम्स आए हैं। लेकिन इस सबके अंदर असल गेम जो भारत के साथ डल रही है वो चाइना ने डाली है, क्योंकि चाइना ने भारत और चीन के दरमियान जो बॉर्डर है, जो एक लाइन है और फिर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसे उखाड़ फेंका है, भारतीय इलाके पर कब्जा कर लिया है। और भारत का भी सख्त रद्द अमल सामने आया है, कशीदगी बढ़ गई है। और पाकिस्तान वाला एंगल जो है, इंडियन आर्मी चीफ को मैदान में क्यों आना पड़ा, पाकिस्तान के डीजीएमओ जो हैं उनके साथ इंडियन मीडिया के मुताबिक भारत के जो डीजीएमओ हैं उन्होंने राब्ता भी किया हॉटलाइन पर एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए कि भाई पाकिस्तान के ड्रोन्स आए हैं। और इससे भी बड़ा एहतजाज तो यह बनता है कि आपने ऐसे ड्रोन भेजे, उनके अगर हम मौक़िफ़ मान लें, जो हमसे पकड़े भी नहीं गए। अच्छा, अब जो डेवलपमेंट है वो असल चाइना वाली डेवलपमेंट है, क्योंकि असल जो मैच लगना है वो चाइना और भारत का लगना है। और भारत इस वक्त वैसे भी तनहा हो चुका है, वेस्ट उसको छोड़ चुका है, वेस्ट भारत को अबेंडन कर चुका है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन इब्तदा में वही दरखास्त जो पिछले चंद व्लॉग्स में आपके सामने हम रख रहे हैं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का मकसद यह है कि हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक ना पहुँच सके। इस रिपोर्ट किए जाने का असर ज़ायल करना आपके हाथ में है। आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपने शेयर भी करना है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, चाइना वाले मामले पर आने से पहले, पिछले दिनों आपको पता है कि भारत ने चाइना के साथ ताल्लुकात ठीक करने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन चाइना ने तुन के रखा हुआ है। और जो एक रीसेंट कंट्रोवर्सी बनी, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, एक भारतीय खातून जो सिर्फ चाइना के एयरपोर्ट पे चंद घंटों के लिए ट्रांजिट कर रही थी, उसने आगे जाना था, उसके पासपोर्ट के ऊपर प्लेस ऑफ बर्थ अरुणाचल प्रदेश इंडिया लिखा था। चाइना वालों ने उसे डिटेन कर लिया कि भाई ये एक इलीगल टर्म लिखी हुई है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, अरुणाचल तो कुछ है ही नहीं। और उसके बाद इंडिया ने बड़ा स्टांस लिया कि भाई ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है, ये है वो। चाइना ने कहा भाई अरुणाचल नामी कोई जगह है ही नहीं, ये सो कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश है, ये चाइना का इंटीग्रल हिस्सा है और चाइना इसे लेगा। इसके अलावा वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये खबर दी थी 2 महीने पहले कि भाई ऐसे एरियाज जहां पर आज से कुछ महीने पहले तक भारतीय फौज पेट्रोलिंग किया करती थी, गश्त किया करती थी, उन इलाकों में अब भारतीय फौज एंटर नहीं हो सकती। इसका क्या मतलब है? और भाई बॉर्डर के ऊपर वो इलाके जहां पर अब भारतीय फौज जा ही ना सके, यानी चाइना वहां तक आ चुका है, चाइना ने कंट्रोल कर लिया है। इस सब के अंदर भारत के अंदर एक वीडियो सामने आई है। राहुल गांधी जो है, उसके साथ जो मकामी लोग हैं वो क्या बात कर रहे हैं, जो लद्दाख के रेजिडेंट्स हैं वो क्या बात कर रहे हैं। एक वीडियो सामने आई है अपोजिशन लीडर राहुल गांधी से, वो क्या बात कर रहे हैं, और उससे तवज्जो हटाने के लिए अब इंडिया ने पाकिस्तान एंगल शुरू कर दिया है। अब इंडियन डीजीएमओ जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन जो हैं, ये मेजर जनरल लेवल का एक ऑफिस होता है जिसे एक मेजर जनरल जो है वो संभालते हैं। डीजीएमओ का बड़ा इंपॉर्टेंट ऑफिस है, और जंग के दिनों में भी ये वो डीजीएमओज होते हैं दोनों मुल्कों के, जिनका आपस में राब्ता होता है। तो इस सब के अंदर इंडियन आर्मी ने ये कहा है कि पाकिस्तान के फैंटम ड्रोन्स जो हैं वो इंडियन आर्मी को हरास कर रहे हैं। रॉयटर्स ने ये कहा है कि पाकिस्तानी जो ड्रोन्स हैं उन्हें कंट्रोल करने के हवाले से इंडिया ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया है। और हेडलाइन ये है, इंडिया हैज टोल्ड पाकिस्तान टू कंट्रोल ड्रोन इंट्रूजन्स, इंडियन आर्मी चीफ सेज। यानी इंडियन आर्मी चीफ ने यह कहा है कि भाई इंडिया ने पाकिस्तान को यह बता दिया। अब रात को भी नाज़रीन कराम ये खबरें चलाई गई कि भाई पाकिस्तान के ड्रोन्स आ गए हैं। अब पता नहीं ये पाकिस्तान के ड्रोन्स हैं, क्योंकि इंडियन मीडिया ने यह तक कहा कि हमने फायरिंग की है, लेकिन ये वापस चले गए जिधर से भी आए। पाकिस्तान ने ड्रोन इंट्रूजन का क्लेम जो है उसे रिजेक्ट कर दिया है एज कंप्लीटली फेक। नो सीज फायर वायलेशन हैज अकर्ड, और इंडिया का ओल्ड प्रोपेगेंडा टैक्टिक है, लोगों की नजर हटाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। एक तो ईरान के अंदर जो इंडियंस पकड़े जा रहे हैं और वो किसके लिए काम कर रहे थे, क्या हो रहा था, गालिबन उससे भी तवज्जो हटाना इस वक्त इनके लिए जरूरी है। फिर एक और फड्डा हो रहा है, ये आदित्य राज कॉल है नाज़रीन कराम। अब चाइना वाले इशू पर आते हैं जो असल हमारा टॉपिक है। ये एनडीटीवी के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। ये कहते हैं कि इंडिया ने चाइना को ये मैसेज दिया है कि शख्स गाम वैली जो है वो इंडिया की टेरिटरी है। इंडिया हैज नेवर रिकॉग्नाइज्ड द सो कॉल्ड चाइना पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट साइंड इन 1963। इंडिया ये कह रहा है कि भाई ये जो शख्स गाम वैली है ये इंडिया का इंटीग्रल हिस्सा है, इंडिया की टेरिटरी है, और इंडिया पाकिस्तान और चीन के दरमियान बाउंड्री एग्रीमेंट जो 1963 में साइन हुआ, इस नाम ने बाउंड्री एग्रीमेंट को नहीं मानता। इंडिया हैज कंसिस्टेंटली मेंटेन्ड दैट द एग्रीमेंट इज इलीगल एंड इनवैलिड। इंडिया हमेशा से ये कहता आया है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ये एग्रीमेंट जो है ये इलीगल है, गैर कानूनी है और इनवैलिड है। लेकिन इंटरेस्टिंगली हुआ ये है
कि चाइना ने इंडिया का क्लेम जो है ये शख्सगाम वैली के ऊपर, जो कश्मीर के अंदर एक वैली है, उसके ऊपर इंडिया का क्लेम रिजेक्ट कर दिया है। और चाइना हैज असर्टेड, चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की जो तर्जुमान है उन्होंने ये कहा है कि दिस टेरिटरी बिलोंग्स टू चाइना, ये चाइना का हिस्सा है। चाइना अरुणाचल के वाले से भी अपना क्लेम वहीं पर रखे हुए है। फिर इसके साथ साथ मैं तो उस वक्त से गलवान वैली की जब क्लैश हुआ, मैं तो आज भी ये कहता हूं कि इंडिया जो है, जिस जगह पर 3 इडियट्स फिल्म आमिर खान ने शूट की थी ना, उस जगह पे अपना बंदा भेज के दिखा दे, एक्टर छोड़े फौजी भेज दे। भाई चाइना ने उस पर भी कब्जा कर लिया था। अब सलमान खान की एक फिल्म आ रही है गलवान वैली के ऊपर, गलवान क्लैशेस जो हुए थे इंडिया और चाइना के, उसमें इंडिया जरूर जीतेगा, ये 100% है। क्योंकि फिल्मों में, बॉलीवुड में ये जीत सकते हैं, प्रोपेगेंडा धुरंधर भी बना दी और कराची के गैंग वॉर को भी रॉक का टच साथ लगा दिया, उसका कोई ताल्लुक नहीं था उसके साथ, और उसका पाकिस्तान के अंदर टेरर का भी कोई, वो एक अलग चीज ही अलग थी। लेकिन इंडिया ऐसे ही करता है। अब बीजिंग ने कहा है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन जो है इस एरिया के अंदर, शख्सगाम वैली के अंदर हम जो कर रहे हैं, जहां पर जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम जस्टिफाइड हैं, हम यहां पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। इंडिया को तकलीफ हो रही है तो होती रहे, हमें इंडिया की इस तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डज नॉट मैटर टू अस, ये इनकी तरफ से कह दिया गया है। अच्छा, अब आते हैं नाज़रीन इकराम असल चीज के ऊपर। चाइना जो है वो इस वक्त जो मिलिट्री बफर जोन है इंडिया का और चाइना का, जो एक बफर जोन होता है जहां पर आप कहते हैं कि यहां पर कुछ नहीं होगा, पेंगोंग त्सू का एरिया, वहां पर चाइना नए मिलिट्री के बिल्डिंग्स बना रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है, चाइना अपने गैरिजन्स बना रहा है, और इस सब के अंदर इंडिया जो है उसको इस वक्त मुंह की खानी पड़ रही है। एक जानिब चाइना के साथ इन्होंने ट्राई किया कि ताल्लुकात ठीक हो, चाइना को पता है कि भाई इन्हें वेस्ट ने ठोकर मारी है, पहले ये क्वाड का हिस्सा बन के चाइना मुखालिफ अलायंस के अंदर अपनी एंट्री दे के और चाइना की पावर को कंटेन करने की बातें करते थे वेस्ट के सामने, और अब इनसे ये भी नहीं हो रहा। अब नाज़रीन इकराम, जो लद्दाख के रेजिडेंट्स हैं उन्होंने राहुल गांधी जो है उसके साथ गुफ्तगू की, और एक वीडियो क्लिप जो है नाज़रीन इकराम, वो इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा एक राहुल गांधी की है, उसका एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है। और इस वक्त इंडिया के अंदर ये क्लिप इतना वायरल है जिसमें एक रेजिडेंट, मकामी लोग हैं ना, आम लोग हैं, सादा लॉ लोग होते हैं, गांव वाले लोग होते हैं, बॉर्डर एरियाज में आपको पता है कि कोई बड़े शहर तो नहीं बसे हुए होते बॉर्डर के ऊपर, तो उसमें इसने कहा कि चाइना हैज टेकन 6 to 7 किलोमीटर ऑफ आवर ग्रेजिंग लैंड, बट इट्स सैड दैट पीएम हैज सेड नॉट एन इंच ऑफ आवर लैंड हैज बीन टेकन। कहता है रेजिडेंट राहुल गांधी को कि भाई चाइना ने हमारा 6 से 7 किलोमीटर का एरिया उस पर कब्जा कर लिया, यानी अंदर तक घुस गया ना चाइना, 6 से 7 किलोमीटर ऐसे अंदर घुस गया पूरी बाउंड्री पे, और हमारा पीएम ये कह रहा है। इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि पीएम कहता है 1 इंच भी नहीं चाइना ने लिया, सब कुछ हमारे पास है। और अब नाज़रीन इकराम, इवन इंडिया के अकाउंट्स ये कह रहे हैं कि नाउ द सेम मोदी इज अलाउइंग सेम चाइना टू बिल्ड कोर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया एंड दे टॉक अबाउट नेशनलिज्म। चाइना के प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, चाइना कब्जे भी कर रहा है, चाइना अपना काम भी कर रहा है जो चाइना ने करना है, चाइना अपनी स्ट्रैटेजी को भी आगे लेकर बढ़ रहा है। मोदी क्या कर रहा है? चाइना ने तो बॉर्डर उखाड़ फेंका ना, बॉर्डर के पल्ले क्या रह गया पीछे जब एक बॉर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो सैटेलाइट इमेजरी जारी की और जो खबर जारी की वो भी इसी जानिब एक इशारा है। भाई दुनिया का मीडिया झूठ बोल रहा है, आपके अपने रेजिडेंट्स झूठ बोल रहे हैं, चाइना झूठ बोल रहा है, एक अकेला मोदी का गोदी मीडिया सच्चा है जिसके ऊपर इंडिया ने पूरी दुनिया को आगे लगाया हुआ है। अब पूरी दुनिया ने इंडिया को आगे लगा दिया। विश्व गुरु कहते थे ना, टीचर ऑफ द वर्ल्ड, वो विश्व सेवक भी नहीं है अब आप लोग, और ये एक रियलिटी बन के रह गई है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी जो तरक्की है उसकी बुनियाद हेट्रेड पे रखी, आपने नफरत का बीज बोया, आपने अमन की बात नहीं की, आपने हमेशा वॉर रेटरिक और जिंगोइज्म की बात की, और यही अब आपके लिए एक दर्द सर बन चुका है क्योंकि आपके लोगों को आपने ट्रेन इस तरह से कर दिया वॉर रेटरिक पे। तो अब करो चाइना से जंग, उधर आप लोगों की काम पे टांग गई है। तो ये एक चीज है जो इंडिया के लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक है, और अब इन चीजों से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान वाला एंगल खेल रहे हैं। पाकिस्तान तैयार बैठा है। अहम तरीन डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार आपने जरूर करना है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।